हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो आप टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टॉपिक है वो टॉपिक रिलेटेड है कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस में। कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस में जहाँ पर आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में थिंकिंग के एरर्स पढ़ लिए और उसके बाद में थिंकिंग की स्टेजेस का जो डेवलपमेंट था वो आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का डिस्कशन वैसे अपन प्रीवियस क्लासेस में किया था अपन ने, जिसमें आपको मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी आपको बताया था। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में जो आपको मेथड्स बताए थे, जिसमें कुछ मेथड्स इस तरीके से थे: इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। ये कुछ मेथड्स थे जो अपन ने मेथड ऑफ साइकोलॉजी में डिस्कस किए थे। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल मेथड था, उस एक्सपेरिमेंटल मेथड के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड की कुछ स्टेप्स अपन ने पढ़ी थी। उन स्टेप्स के बिहाफ पे आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे थे। ठीक है, उसी से थोड़ा रिलेटेड है ये टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अगर इंट्रोडक्शन की अपन बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो इसमें है: प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ डेलिब्रेट एंड सीरियस एक्ट इन्वॉल्व द यूज ऑफ सम नोवेल मेथड्स, हायर थिंकिंग एंड सिस्टमेटिक scientific steps for the realization of the set goals। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सीरियस एक्ट है जिसमें क्या है, कुछ मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? एक एक्ट है, एक एक्टिविटी है जिसमें कुछ मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें क्या आती है, हायर थिंकिंग एंड सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टेप्स होती है। मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक इसी से रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या यूज़ में आता है, हायर थिंकिंग। क्योंकि आप थिंकिंग के टॉपिक्स पढ़े, थिंकिंग के टॉपिक्स में क्या है, हायर थिंकिंग का प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ लिया जाता है। और हायर थिंकिंग के साथ इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत रहती है? सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टेप्स। सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टेप्स क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज में लेते हो। तो अबाउट द इंट्रोडक्शन अगर अपन बात करें तो ये एक सीरियस एक्ट है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या होते हैं, हायर थिंकिंग और सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टेप्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द सेट गोल्स। जो आपने गोल सेट किया है उस गोल को गेन करने के लिए आप दो व्यू ध्यान में रखते हो। कौन कौन से व्यू? एक तो हायर थिंकिंग हो गया और एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टेप्स हो गई। तो हायर थिंकिंग को सिस्टमेटिक तरीके से साइंटिफिक वे में अगर आप सोचते हो तो वो क्या करते हो आप, उसके द्वारा आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन: प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग डिफिकल्टीज दैट अपीयर टू इंटरफेयर with the attainment of goal। It is a procedure of making adjustment in spite of interference। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? एक प्रोसेस है। डेफिनेशन में क्या बताया गया है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है जिसमें कि डिफिकल्टीज दैट अपीयर टू इंटरफेयर विद द अटेनमेंट ऑफ गोल। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस में जो आपका गोल है, उस गोल को आप अचीव करना चाहते हो, तो उस गोल को अचीव करने में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, जो इंटरफेयर करती हैं, जो भी चीज़ें आपको अपीयर होती है, इंटरफेयर करते हुए दिखाई देती है, तो उन डिफ़िकल्टीज़ को, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप किस में निकालते हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस में निकालते हो। ठीक है, यहाँ तक। डेफिनेशन के बाद अपन बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के साइंटिफिक मेथड्स। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज में ली जानी होती है। फर्स्ट वन तो क्या है? हायर थिंकिंग, और सेकंड वन क्या है? साइंटिफिक स्टेप्स। तो थिंकिंग के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि हायर थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, सारी थिंकिंग किस किस टाइप की थिंकिंग होती है, उन थिंकिंग को यूज में लेना होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और सेकंड वन जो है वो क्या है? साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन कौन से साइंटिफिक मेथड हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज लिए जाती है। ठीक है।
साइंटिफिक मेथड्स की अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो 6 मेथड्स इसमें मेनली यूज में लिए जाते हैं। कितने मेथड्स यूज लेते हैं? 6 मेथड्स यूज में लिए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन प्रॉब्लम अवेयरनेस। फर्स्ट वन कौन सी है? प्रॉब्लम अवेयरनेस। सेकेंड वन प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। थर्ड वन कलेक्शन ऑफ रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ रिलीवेंट इंफॉर्मेशन। फोर्थ वन formulation of hypothesis, hypothesis. Fifth one selection of a proper solution, selection of a proper solution और verification of concluded solution और hypothesis। ये 6 मेजर पॉइंट्स हैं जो आप सबको याद होने चाहिए, ध्यान में रहने चाहिए कि कौन कौन से साइंटिफिक मेथड्स हैं जिसके द्वारा आप प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोसेस को साइंटिफिक वे में कैरी आउट कर सकते हो। सबसे पहला तो आपको बताया क्या है? प्रॉब्लम अवेयरनेस, मतलब जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सबसे पहले तो अवेयर होना। किसी पर्सन को तो प्रॉब्लम का पता ही नहीं रहता कि प्रॉब्लम है क्या, कौन सी चीज़ से आपको परेशानी आ रही है, किस चीज़ के कारण आप गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, इस चीज़ का वो वेरिफिकेशन कर ही नहीं पाता। फिर अगर आप प्रॉब्लम से अवेयर हो चुके हो तो फिर सेकंड वन स्टेप आता है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। उसके बारे में अवेयर होने के बाद में भाई हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके बारे में समझना ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, कैसे क्रिएट हो रही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन स्टेप क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिलीवेंट इंफॉर्मेशन। उस प्रॉब्लम के बारे में जितनी भी रिलीवेंट इंफॉर्मेशंस हैं उनको कलेक्ट करना। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम आपने अंडरस्टैंडिंग की है, उस अंडरस्टैंडिंग की हुई प्रॉब्लम्स के बारे में रिलीवेंट इंफॉर्मेशन क्या करना? कलेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस से क्या मीन्स होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस से मीन्स होता है कि जिस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। उस स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको साइंटिफिकली प्रूफ, जिन चीज़ों को साइंटिफिकली आपको प्रूफ करना होता है उन चीज़ों को आप क्या कहते हो? हाइपोथेसिस कहते हो, ठीक है। तो हाइपोथेसिस में क्या होती है? कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स ऐसे होते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। उन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब एक तो इंडिपेंडेंट है और एक क्या है? उस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उन दोनों का एक दूसरे पर क्या इफेक्ट आएगा उसका फॉर्मुलेशन करना। लाइक एज अगर एग्जांपल के साथ बात करें, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस लाइक एज स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर। स्मोकिंग के कारण क्या हो रहा है? लंग कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो स्मोकिंग तो क्या हुआ? इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया, जबकि लंग कैंसर क्या हुआ? एक तरीके का डिपेंडेंट फैक्टर हुआ। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, इस टाइप का आपको क्या करना होता है? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना होता है, ठीक है। अब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के बाद सेकंड वन आता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सॉल्यूशन। उस हाइपोथेसिस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर लंग कैंसर होता है तो लंग कैंसर होने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, और अदर आप डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हो। तो इस तरीके के सिलेक्शंस करने पड़ते हैं कि किस किस तरीके की चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। और उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ द कंक्लूडेड सॉल्यूशन और हाइपोथेसिस, और फिर उस चीज़ को जनरलाइज करने से पहले आपको क्या करना होता है? वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो ये कुछ साइंटिफिक मेथड होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। अब अपन एक एक मेथड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वन आता है प्रॉब्लम अवेयरनेस। सबसे फर्स्ट वन स्टेप्स कौन सी है? प्रॉब्लम अवेयरनेस। प्रॉब्लम अवेयरनेस के बारे में अगर अपन बात करें, द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल concern his awareness of the difficulty or problem that need a solution। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व की अगर साइंटिफिक मेथड्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होना कि उस चीज़ के बारे में आप उसकी प्रॉब्लम की आपको जानकारी है भी सही या नहीं है। किसी भी गोल को आप अचीव करना चाहते हो, आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, पर फिर भी उस गोल को अचीव नहीं करते हो, नहीं कर पाते हो, तो उस गोल को अचीव नहीं कर पाने का क्या रीज़न है? अगर वो आपको पता नहीं होता है
तो इट मीन्स कि आपको प्रॉब्लम अवेयरनेस नहीं है, मतलब प्रॉब्लम का आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले साइंटिफिक मेथड में प्रॉब्लम सॉल्विंग की फर्स्ट स्टेप क्या रहती है कि आपको उस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन स्टेप क्या रही साइंटिफिक मेथड में, प्रॉब्लम अवेयरनेस, ठीक है। सेकेंड वन अपन बात करते हैं प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको उस चीज की जानकारी हो चुकी है कि प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम को समझना, वो क्या आता है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। इसमें देखिए, द डिफिकल्टी और प्रॉब्लम एक्सपीरियंस्ड by the individual should be properly identified by a careful analysis। डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम एक्सपीरियंस्ड, जो भी डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम हो रही है, एक्सपीरियंस्ड बाय द इंडिविजुअल शुड बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड। जो भी डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन फील कर रहा है, जो एक्सपीरियंस ले रहा है उस पर्सन का, वो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड बाय ए केयरफुल एनालिसिस। उस प्रॉब्लम का केयरफुली एनालिसिस करे और उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझे कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो किस रीजन से क्रिएट हो रही है। ही शुड बी क्लियर अबाउट हिज प्रॉब्लम। वो क्या होना चाहिए, एकदम अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए उसकी प्रॉब्लम के बारे में। एंड द प्रॉब्लम देन शुड बी पिन पॉइंटेड इन टर्म्स ऑफ द specific goal and objectives। the problem then should be pinpointed। जब क्या होगी, जब वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर जाएगा तो फिर क्या होगा, वो स्पेसिफिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव की तरह उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करने के बाद उसको सॉल्व करेगा। उस प्रॉब्लम के ऊपर एकदम वो पिन पॉइंट हो जाएगा कि ये चीज़ है जिसको सबसे पहले हैंडल आपको करना है, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप अंडरस्टैंड करते हो और उसको फिर अगर आप उसको सोल्व आउट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, ऑल द डिफिकल्टीज and obstructions in the path of the solution must be properly named and identified, and what is to be got through the problem solving efforts then be properly analyzed। कि जो भी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आप समझ चुके हो, उसके बाद में उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन या जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही है उस पाथ में, उस मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने में जो डिफ़िकल्टीज आ रही है, उसको आप प्रॉपरली नेम्ड करो, प्रॉपरली आइडेंटिफाइड करो, और उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स जो है वो प्रॉपरली एनालाइज करो, ठीक है। सेकेंड वन के बाद में जब थर्ड वन क्या आता है, जब आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या कर लिया, आपने अवेयर हो गए प्रॉब्लम के बारे में, अवेयरनेस होने के बाद उसको अंडरस्टैंडिंग कर ली। अंडरस्टैंडिंग करने के बाद में क्या करोगे, अगर आपने प्रॉब्लम को पिन पॉइंटेड कर दिया कि इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कलेक्शन ऑफ रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं वो आप सब क्या करोगे, उन सबको आप कलेक्ट करोगे। इसमें देखिए बेटा, इन दिस स्टेप the individual is required to collect all the relevant information about the problem through all possible solutions। collection of relevant information क्या कहती है, जो थर्ड स्टेप है, इन दिस स्टेप क्या करेंगे, द इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट ऑल द रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। जो भी रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन है प्रॉब्लम के बारे में, उन सब को कलेक्ट करेंगे ऑल पॉसिबल सोर्सेज। जितने भी पॉसिबल सोर्सेज हैं उनके द्वारा वो सारे रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ तक ठीक है। इसमें देखिए आप, कलेक्शन ऑफ रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन में ही में कंसल्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन। आप जब भी उस प्रॉब्लम के बारे में रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो, तो किस किस तरीके से वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप आपके पास में कलेक्ट कर सकते हो, इसके तरीके देखिए। ही में कंसल्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा उसके साथ तो कंसल्ट करेगा। रीड द अवेलेबल लिटरेचर। रीड द अवेलेबल लिटरेचर से मीन्स है कि आप जब किसी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना चाहते हो, तो उस प्रॉब्लम के पीछे पहले क्या रिसर्च हुई है। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर का ट्रीटमेंट ढूंढना चाहते हो, तो अब तक उस ट्रीटमेंट के बारे में क्या सर्च कर लिया गया है, वो सारी चीज़ें आप किसके पास मिलेगी, या तो मिलेगी कंसल्ट करोगे आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास, तो उसके पास इंफॉर्मेशन मिलेगी, या फिर अवेलेबल लिटरेचर। लिटरेचर का मीन होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मीन्स होता है कि जो प्रीवियस बुक्स होती है, जो पहले बुक्स निकल चुकी है उस टॉपिक के बारे में, उसमें अब तक
उस टॉपिक के लिए क्या क्या रिसर्च की गई हुई है, वो सारी आप चीज़ें किस में हो सकती है, अवेलेबल लिटरेचर में हो सकती है। एंड रिव्यू हिज ओल्ड एक्सपीरियंस, और साथ में आपको लाइफ का जो ओल्ड एक्सपीरियंस है उस चीज़ के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में, उसको भी यूज़ में लेना है। Think of possible solution and put in all relevant efforts for widening the scope of his knowledge concerning the problem in hand। तो आपको सोचना है पॉसिबल सॉल्यूशंस, मतलब इन सारी चीज़ों से आपको क्या करना है, रिलीवेंट डाटा कलेक्ट करना है। किस किस से, एक्सपीरियंस पर्सन हो गया, आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, आपके ओल्ड एक्सपीरियंस, सेल्फ के ओल्ड एक्सपीरियंस हो गए, इन सब को सोच के पॉसिबल सॉल्यूशन एंड पुट इट ऑन रिलीवेंट एफर्ट्स फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ हिज नॉलेज कंसर्निंग द प्रॉब्लम इन हैंड। इन सब पर्सन्स की क्या है, नॉलेज को आपको लेना है और कंसर्न जो भी आपकी प्रॉब्लम है आना, उसके लिए यूज में लेना है उस नॉलेज को। थर्ड स्टेप्स कंप्लीट हुई। फर्स्ट वन कौन सी थी, प्रॉब्लम अवेयरनेस, सेकंड वन प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, थर्ड वन कलेक्शन ऑफ रिलीवेंट इंफॉर्मेशन, एंड फोर्थ वन जब आपने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो फोर्थ वन कौन सी आता है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन। आपको डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, फॉर्मुलेशन करना है हाइपोथेसिस का, जिससे क्या होगा, हाइपोथेसिस आप जब क्रिएट करेंगे तो हाइपोथेसिस एक तरीके का वो स्टेटमेंट होगा जिसको आपको साइंटिफिकली प्रूफ करना होगा। आपके पास वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आ जाएगी कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ, वो है क्या, हाइपोथेसिस, जो कि आप साइंटिफिकली प्रूफ करने वाले हो। इसमें देखिए फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन में, इन द लाइट ऑफ द कलेक्टेड रिलीवेंट information and nature of his problem, one may then engage in some serious cognitive activities to think of the various possibilities for the solution of one's problem। क्या है, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किए हैं उन सारे रिलीवेंट कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को एंड नेचर ऑफ हिज प्रॉब्लम, और उस नेचर जो प्रॉब्लम की जो नेचर है, वन में then engage in some of serious cognitive activities to think of the various possibilities for the solution of one's problem। तो उन डेटास के बेस पे आप आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आगे बढ़ाओगे और आपके माइंड की जो सीरियस कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ है वो इसमें क्रिएट होगी। एज ए रिजल्ट ही में स्टार्ट विथ ए फ्यू पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर हिज प्रॉब्लम। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जब आप करोगे तो स्टेटमेंट बनेगा, प्लस आपकी जो रिलीवेंट जो भी डेटा है प्रीवियस के, वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस, एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं लेकिन कुछ सॉल्यूशंस की आपको कैटेगरीज बना देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हो सकता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं लेकिन इन सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन आप चूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप अगर बात करें अपन, सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉपर सॉल्यूशन। अब जो आपके सीरीज है, जो आपकी कैटेगरीज है सॉल्यूशंस की, क्या है, जैसे 4 से 5 सॉल्यूशन, इस तरीके से इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉपर सॉल्यूशन मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन का आपको सिलेक्शन करना है। कैसे, इन दिस स्टेप ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन थॉट ऑफ इन द प्रीवियस स्टेप आर क्लोजली एनालाइज्ड एंड इवेल्युएटेड। उसमें क्या होगा, सेकेंड लास्ट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग की और सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉपर सॉल्यूशन। और सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है थ्रो ऑफ इन द प्रीवियस स्टेप्स आर क्लोज्ड एनालाइज्ड एंड इवेल्युएटेड। उन सबको क्या किया जाएगा, क्लोजली एनालिसिस किया जाएगा, इवेल्युएशन किया जाएगा। एक एक जो भी सॉल्यूशंस आपने कैटेगरी डिवाइडेड किए हैं उन सारे सॉल्यूशंस को अप्लाई किया जाएगा ताकि कौन से वाला सॉल्यूशन बेस्ट रहता है उस चीज़ का पता चल सके। फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द इवेल्युएशन ऑफ द रिज्यूम द हाइपोथेसिस और सॉल्यूशन। जो इवेल्युएशन होता है उसमें रिज्यूम में, हाइपोथेसिस में जो आपको सिलेक्शन करना है, जितने भी प्रॉब्लम्स जो आपने सॉल्यूशंस निकाले हैं, 3 या 4 जितने भी सॉल्यूशन निकाले हैं, उन सॉल्यूशन में से आपको कैरी आउट करना होता है कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको
फॉलोइंग कैटेगरीज जो है या फॉलोइंग स्टेप्स हैं वो कैरी आउट करनी होती है। वो कौन कौन सी होती है? वन शुड डिटरमाइन द कंक्लूजन दैट कंप्लीटली सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द प्रॉब्लम। आपको जो भी कंक्लूजन आप निकालो या जो भी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो, जिस सॉल्यूशन का आप एप्लीकेशन कर रहे हो, उसमें आपको मोस्ट थिंग ये देखनी है कि आपकी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन या डिमांड जो है वो प्रॉब्लम की वो कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, फर्स्ट वन तो ये हो गया कि कंप्लीट सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड वन शुड फाइंड आउट वेदर द सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट विद अदर फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स विच हैव बीन वेल एस्टेब्लिश्ड। जो भी फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को वो सॉल्यूशन कैरी आउट करवाता है या नहीं है, मतलब वो चीज़ पॉसिबल भी है या नहीं है अकॉर्डिंग टू एथिक्स, फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स। ठीक है, और लास्ट वन शुड मेक ए डेलिब्रेट सर्च फॉर नेगेटिव इंस्टेंस विच माइट कास्ट डाउट ऑन द कंक्लूजन। आपने अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकाल लिया, लेकिन उस प्रॉब्लम सॉल्यूशन का जनरलाइज करने से पहले, सब लोगों को बताने से पहले एक बार ये देखना होता है कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। उसके बाद में लास्ट वन स्टेप होती है जो कौन सी होती है? वेरिफिकेशन ऑफ द कंक्लूडेड सॉल्यूशन और हाइपोथेसिस। सबसे लास्ट वन क्या है? वेरिफिकेशन जो करना होता है। आपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देख लिया, जो इतनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, उन सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन को आपने कैरी आउट कर लिया और उसका फिर क्या करना होता है? वेरिफिकेशन। द सॉल्यूशन अराइव्ड एट और कंक्लूजन ड्रॉ must be further verified by applying it in the solution of various similar problems, and only if the derived solution help in the solution of these problem the same may be applied। means आपने उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकला है उस सॉल्यूशन को आपने सब जगह अप्लाई कर कर देख लिया, और जब आपने अप्लाई किया तब जाके उसका सॉल्यूशन निकल गया या वो सक्सेसफुल हो गया, तब उसका वेरिफिकेशन हो चुका है। मतलब उस वेरिफिकेशन के लिए भी कुछ स्टेप्स होती हैं। जॉन एंड बेरी एडवोकेट 5 स्टेप्स दैट आर बेसिकली एसोसिएटेड विद द टास्क ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जॉन और बेरी ने क्या किया? 5 टास्क दिए, ठीक है, जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस को कंप्लीट करते हो, और उन्होंने उस स्टेप्स को क्या कहा? आइडियल थिंकिंग एंड अरेंजमेंट। आइडियल थिंकिंग कैसे? क्योंकि आइडियल के सब वर्ड से एक वर्ड पे एक स्टेटमेंट बनाया गया है इसमें, जैसे कि IDEAL। इस DL में आप देख सकते हैं यहाँ पर I मीन्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, D मीन्स डिफाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, E मीन्स एक्सप्लोरिंग पॉसिबल स्ट्रेटेजीज, A मीन्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रेटेजीज, और L मीन्स लुकिंग बैक एंड इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ वंस एक्टिविटीज। ये एक आइडियल एक्टिविटीज जो है सेम वैसे ही है, जैसे कि अगर आई आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, ओके। डी डिफाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग का प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से उसको हाइपोथेसिस के रूप में प्रेजेंट करना। ई मीन्स एक्सप्लोरिंग पॉसिबल स्ट्रेटेजीज। आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है, मीन्स रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखकर उसमें बारे में सोचना है। एक्टिंग ऑन द स्ट्रेटेजीज, आपको जो भी सॉल्यूशंस निकलते हैं वो सारे देखने हैं, और उसके बाद में लास्ट वन जो पर्टिकुलर इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहता है वो इवेल्युएट करना है वंस एक्टिविटीज। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक फिनिश होता है, और ये आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के रूप में आता है। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।